आज कलेक्टर साहब या एसडीएम साहब को मैं जाकर के 2 आदमी को उठा करके ऐसे फेंकू तो इनको कैसे फील होगा? देख ले तो थारे सामने प्रशासन की तानाशाही कर रही है। ये बहुत ही बर्बरतापूर्ण, अन्यायपूर्ण, तानाशाहीपूर्ण कार्रवाई की इन्होंने। जी हाँ, नगर परिषद को कार्यालय पूरा हुआ है, बिया नाला का पानी छुटबो स्टार्ट हुआ है। मेरा आशियाना तो उजड़े इन्होंने। तो सबसे बड़ा दुख है मेरे को वो ये है कि मुझे अतिक्रमी का जो कलंक दिया ना इन्होंने, तो ये अतिक्रमी का सबसे बड़ा जो दुख इन्होंने अतिक्रमी होने का मुझे कलंक दिया है, उसकी इज्जत को कैसे उन्होंने नीलाम कर दिया पूरे सीकर शहर में। पर्दे, पंखे, एसी, गीजर, मेरे मतलब आलमीरा, घरवाली के कपड़े, मेरे कपड़े, इन्होंने सब एकदम तहस नहस कर दिए। फिर घसीटने का ये है कि आज तो मैं घसीटा हूँ, कल कोई और घसीटा जाएगा, और जो आज जो सरकार में बैठे हैं कल को वो रोड पे आएंगे वो भी घसीटे जाएंगे, क्योंकि जब घसीटे जाते हैं ना तो कोई किसी की ये पहचान नहीं होती कौन घसीटा जा रहा है। बीजेपी सरकार जिंदाबाद, जिला परिषद जिंदाबाद। मैट्रिक्स नीट डिवीजन की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी टीम, मजबूत मैनेजमेंट और बच्चों की कड़ी मेहनत से 200 से भी ज्यादा बच्चों को मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। आज ही मैट्रिक्स से जुड़ें और अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार करें। नमस्कार, राम मैं रिपोर्टर दिलराज। और सीकर को जो पुलिया के पास को जो मामलो प्रशासन भी नाम दियो अतिक्रमी, और जगह बैठा का लैंडलॉर्ड आ जगह सगला ये कह रहा कि मैं भी कमाई ने मौजूद आ, तो भाई साहब मौजूद तो हा, और सौ बड़ी बात है अतिक्रमी नाम दियो, जबकि एक कह रहा मार्कन पट्टो है। अधिग्रहण को मामलो स्टार्ट हुई लेकिन अतिक्रमी तक किया पूछो और की साबु प्रशासन कार्रवाई करी। बिको विरोध प्रदर्शन है जो भी काल भरपूर हुई हो, लेकिन बिके बावजूद प्रशासन है जबकि एक तरफी कार्रवाई करी है। यहाँ को आरोप है जो को अठाका वासी है जगह लगाया है, और आऊ चर्चा करसा पूरी है जबकि बातचीत करसा लगभग एक महीने 6 आवास और 27 दुकान ही जखी की जदमा आई और पूरी ध्वस्त कर दी गई। बिक मायने पहली बैठे पेट्रोल पंप संचालित तो एक बार जगह आई, बिक अलावा 6 आवास है, बिक अलावा 27 बिक मायने दुकान ही, और बिक अलावा कम से कम 500 बैठे रेडी वाला लोग जगह आपको जीवन यापन करवाने बैठे रोजगार करता। तो पूरा मामलो विकास के लिए ईण को विनाश जखो वो बोलिया करे के डॉक्यूमेंट्स के साथ में कसरा के साथ में वो सगली बात कर पानी छोड़ दियो सरकार है, और नालो है जो को भाई बात है कि जी हाँ नगर परिषद को कार्यालय पूरा हुआ है, बिया नाला का पानी छुटबो स्टार्ट हुआ है, और नगर परिषद तो पहली भी यही छोड़ती ही। नौलगढ़ रोड कदे सुतरी कोनी रही है, और भाई कंडीशन अठे आई है, अठे भी कौन बैठ पा देंगे। अब देख ले तो थारे सामने प्रशासन की तानाशाही कर रही है। कॉलोनी 60 के पहले की कटेड़ी आनंदी लाल जी बेज जी के द्वारा, और 64 में मेरा मकान बनो भी टाइम में लोगों की अतिक्रमण की भावना ही को नहीं। बिल्कुल जी टाइम तो लोगा के जमीन पड़ी है, भाभी ये कहता कि यार तू राख ले मेरा हूं तो कौन भाई से कहानी चलार बुलाता है कि यार तू मेरा पड़ोसी बन जा। तो जद की कॉलोनी बसेड़ी है वह आज प्रशासन भी न अतिक्रमण में ले रहे है। ढाका जी है अन्य नगर परिषद के द्वारा पट्टो अलॉट हुए, रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री बनवाई भी के बाद पट्टा को प्रोसीजर हो। 2 डिपार्टमेंट सो भूल क्यों है कि भाई अतिक्रमण का मायना है मैं रजिस्ट्री क्यों अलॉट कर जाएंगे। तो रोड 15 फुट चौड़ी रोड ही, और जड़ा वो पुलियो चाल रही है वो पहले वालों एक नीचो करी फाटक खुलो भी टाइम में उदयपुर बाटेर नौलगढ़ कानी बसा हठी और ही जाती। बिल्कुल मैं भी छोटा है जना हठी राता घर का सागर मारो भी और रूट देखेड़ो है लगभग। ओ पेट्रोल पंप पे हो कोई टाइम में इन भी ऑन एनओसी अलॉट हुई है। आगलो पेट्रोल पंप कंपनी से ले रहे है तो इपाऊ भी डॉक्यूमेंट्स मांगिया होसी जना वो पेट्रोल पंप अलॉट होए यहाँ बाता में होए भी को नहीं। लेकिन सब बड़ो दुख तो वो है कि जमीन हूर भी थाने अतिक्रमी घोषित कर दिया। सब बड़ो दुख तो वो है। हाँ ये बात कोई दुख है कि भाई आज माने अतिक्रमण क्या घोषित कर रहे होते। आनंदी लाल जी बेज जी ने राव राजा कल्याण सिंह जी एस के स्कूल
जबकि आपने सीनियर बिकस आगे जो बहुत जमीन है बा दी मिली राव राजा कल्याण सिंह जी बोलिया कि अरे कॉलेज और स्कूल बनेगी जो थे आ जमीन ले लो। राव राजा कल्याण सिंह जी की बने दिएड़ी है और बे इका मायने प्लाट काटिया जना आपका मुलाय जाड़ान तो यही बसायो। फिर कोई पाऊं 250 रुपया लिया, कोई पाऊं 300 रुपया लिया, यहाँ प्लाट काटियो वे। आज जगह ए प्लाट कटेड़ा है भी टाइम का 60-62 के टाइम का आज 1.5 साल के मायने अतिक्रमण में आ गया। अतः को नहीं आया, अतः कोई पूछ रही को नहीं हो बने न तो PWD पूछ रही, न था लोग प्रशासन नगर परिषद पूछ रही, न रजिस्ट्रार ऑफिस पूछ रही हो। डॉक्यूमेंटली बात करा ढाका जी काल थे जान की कार्रवाई हुई थे, विरोध भी करो हो बैठा आया भी आ बिग बाद में प्रशासन के द्वारा थाने उठा रहे एक तरीका हूँ दूसरी जगह। ये बहुत ही बर्बरतापूर्ण, अन्यायपूर्ण, तानाशाहीपूर्ण कार्रवाई की इन्होंने। मेरा पट्टा था, सब कुछ था, निर्माण स्वीकृति थी, एक विधिवत रूप से मैं मेरे घर में रह रहा था। चलो इन्होंने लोगों ने कहा कि आप अतिक्रमी हो, तो आज मैं ये सबसे प्रशासन से या जो भी है ऊपर अधिकारी बैठे हैं या जो जनप्रतिनिधि या जो सरकार है उससे ये कहना चाहता हूँ कि पट्टे से ऊपर कोई डॉक्यूमेंट है क्या? अगर पट्टे से ऊपर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो बताइए। और अगर दूसरे मंत्री लोग या जो भी सरकार के बड़े बड़े नुमाइंदे हैं या जो सरकार को चला रहे हैं, क्या उनके पास भी पट्टे से ऊपर कोई दूसरा है क्या, उनके घर का कोई कागज? और फिर अगर पट्टा मुझे दिया है तो पट्टा नगर परिषद ने दिया, मैंने मेरे घर में थोड़ी बनाया है। नगर परिषद अकेले इंडिविजुअल कोई कमिश्नर ने हमने दिया है। 8-10 लोग होते हैं जो काउंटर साइन करते हैं, टाउन प्लानर भी होता है, AN भी होता है, JN भी होता है, पटवारी भी होता है, मौके पे नापते हैं, की प्लान भी बनता है, कमिश्नर साइन करता है, पूरा प्रोसीजर के बाद पट्टा दिया जाता है। तो ऐसा तो था नहीं कि गलत पट्टा दिया है। और अगर फिर भी ये कहते हैं कि गलत पट्टा दिया है तो गलत पट्टा उसको निरस्त करते, बताते कि आप मेरे को निर्माण स्वीकृति ली है, मैंने लोन लेकर के केंद्रीय बैंक से और मकान बनाया, तो उसकी मैं किस्तें भी चुका रहा हूँ। आज इन्होंने जैसे सबसे बड़ा दुख और दर्द जो मुझे, मेरा आशियाना तो उजड़े इन्होंने, तो सबसे बड़ा दुख है मेरे को वो ये है कि मुझे अतिक्रमी का जो कलंक दिया ना इन्होंने, तो ये अतिक्रमी का सबसे बड़ा जो दुख इन्होंने अतिक्रमी होने का मुझे कलंक दिया है। और इसको मैं दूंगा, कैसे दूंगा? या तो प्रशासन मान ले, क्या बैठे हैं जिला कलेक्टर SDM ये मान ले आकर के कि भाई हमने जो आपको अतिक्रमी घोषित किया है उसके लिए हमें क्षमा प्राप्ति है, आप अतिक्रमी नहीं है। नहीं तो हाई कोर्ट में मैंने रिट लगा रखी है, इनको नोटिस जारी किए हुए हैं। जब इनकी हियरिंग होगी पता चल जाएगा, डिसीजन आएगा। और जिस दिन मेरा ये कलंक डूब जाएगा, चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, न्यायपालिका के शरण में जाऊंगा, और ये अतिक्रमण का कलंक जिस दिन धुलेगा उस दिन मैं आपको फिर बुलाऊंगा और फिर अखबार के अंदर ये और मीडिया वालों को बताऊंगा और सीकर शहर की जनता को बताऊंगा कि किस तरह से इन्होंने एक अपने जो रास्ते चलते हुए आदमी को जो गृहस्थी अपनी चला रहा है, घर बना करके अपना आराम से रह रहा है, उसको कैसे उठा करके फेंका इन्होंने, उसकी इज्जत को कैसे उन्होंने नीलाम कर दिया पूरे सीकर शहर में। वो जो मानहानि का केस इन पे लगाऊंगा और उस दिन मैं आपको बुलाऊंगा, उसका जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उस दिन छाप करके आपको बताएंगे। ये मेरा अब यही है, आशियाना तो उजड़ गया, अब एक ही है, इज्जत भी, माल और माजनू दोनों गया। बिल्कुल सही है। मैं आज मेरे दोस्त है, मेरे रिश्तेदार हैं, कोई भी निकलेगा देखेगा यार आपने बात होगी कि यार कब्जो कर रहा है, क्यों हो बा? हाँ। सबसे बड़ा दुख ये है, आशियाना तो उजड़ा ही उजड़ा, साथ में माल और माजनू दोनों गया। तो वो माल मिले या नहीं मिले, ये माजना जो नहीं जाना चाहिए। इज्जत की रोटी खाते हैं, इज्जत से रहते हैं, और उसके लिए हाईकोर्ट तो मुंह में गया हुआ। इन्होंने जल्दबाजी में स्टे देने से पहले, बिना सुनवाई का अवसर दिए पहले इन्होंने तोड़ दिया। अब सुनवाई होगी, हो सकता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा महीने 2 महीने में आपके सामने पेश हो जाऊं और इनको बता दूंगा भाई कैसे आपने कैसे कलंकित घोषित किया मुझे अतिक्रमी कैसे घोषित किया, और उसके बाद में मानहानि का इनकी बचाव करूंगा। काल जी तरीका थारे साथ में कार्रवाई करी, थाने जबरदस्ती तरीका उठार ले गया थेर थारे मिसेज दोनों या भी टाइम पर के वो तरीको सही हो प्रशासन को। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, अंग्रेजों के राज में, सामंती राज में भी ऐसा नहीं होता था। ये आदमी मतलब इस तरह की दरिंदगी जो प्रशासन ने की, ये तो कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह से भी कर सकते हैं क्या। और अब जब ये
इनको थोड़ा सोचना चाहिए। मेरे को हाई कोर्ट सही साबित कर देगा तो मैं इनको उठा करके पटकने के ये मुझे देंगे क्या? मैं इनको पटकूं, उनको कैसा लगेगा? आज कलेक्टर साहब या एसडीएम साहब को मैं जा करके 2 आदमी को उठा करके ऐसे फेंकूं तो इनको कैसा फील होगा? इसलिए ये अपने प्रशासनिक अधिकारों का जो दुरुपयोग कर रहे हैं ना, इनको बाहर जाना चाहिए। लोक सेवक के जो कर्तव्य होते हैं ना, जो ड्यूटीज होती हैं, उनका पालन करते हुए किसी के ऐसे इंडिविजुअल राइट्स को क्रश नहीं करना चाहिए। लोक हित में काम कीजिए, पुलिया बनाइए, नो डाउट हम साथ में हैं, पर किसी का आशय ऐसे किसी को चोर अतिक्रमी घोषित करना, उसको फेंकना, तो ये इनको अपने गिरबान जाना। बात आई पहली बात ही का अधिकरण कर, लेकिन बिग बाद में अतिक्रमण की आप प्रोसेस किया होगी। 2023 में इन्होंने नोटिस जारी किया पीडब्ल्यूडी ने कि आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए मालिकाना हक के और आपको मुआवजा दिया जाएगा। हम डॉक्यूमेंट लेके गए पीडब्ल्यूडी के अंदर और उन्होंने हमें मुआवजे के लिए आश्वस्त किया कि कमेटी बनेगी जिसके अंदर एसडीएम जो होंगे वो अधिकारी, मेन अधिकारी होंगे और आपके साथ जो भी मुआवजा राशि तय होगी आपको दिया जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, पुलिया बनना है, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। मेरा भी मकान नया था, पर चलो कोई सबका आ रहा है, डेवलपमेंट का काम है, तो इंडिविजुअल का इसमें हित नहीं देखा जाता। इंडिविजुअल को जब उसका कंपनसेशन मिले, नो प्रॉब्लम। मैं भी एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मुझे भी मालूम है लोग परेशान होते हैं, मैं भी परेशान होता हूँ, ट्रैफिक जाम रहता है, पुलिया बनना चाहिए, परंतु मेरा इंडिविजुअल राइट तो क्रश नहीं होना चाहिए। तो 2023 की बात थी, अखबारों में भी है, आपके पेपर में भी आया, 9 करोड़ रुपया सैंक्शन भी हुआ था मुआवजा देने के लिए। फिर 12 महीने तो कोई कार्यवाही नहीं हुई, सरकारें चेंज हो गई, फिर नई सरकारें आने के बाद नए नोटिस इश्यू हो गए। अब नए नोटिस के अंदर हमें अतिक्रमी बता दिया गया अचानक, तो मेरा मकान तो वहीं था, तो 12 महीने में क्या मकान मेरा सर गया, मैं अतिक्रमी घोषित हो गया? पहले मैं कहाँ था? और मकान इतना मजबूत बना हुआ था कि आज आप लोगों ने भी, प्रशासन ने भी ये बातें कर रहे हैं वहाँ पे कि यार मकान बहुत मजबूत था, तो उसके पग कैसे लग गए कि वो वहां से वहां कैसे खिसक गया। और एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, मेरा मकान 12 महीने में खिसक गया। ये 1960 से बैठे हैं, ये भी क्या अतिक्रमी में थे क्या? 1964 का पट्टा है ना। मेरे मकान के सामने जो दुकानें बनी हुई है, लक्ष्मी नारायण जी शर्मा है, कटरा तल के, मेरे प्लॉट के जस्ट सामने वाला, तो 1964 का उसमें नगर पालिका हुआ करती थी, नजुल समिति हुआ करती थी, उसका पट्टा है, उसकी पट्टे की कॉपी में मेरे पास अवेलेबल है। तो उस समय भी पट्टा दिया हुआ था, तो उस समय अतिक्रमण नहीं था, तो ये आज अतिक्रमण कैसे हो गया? अतिक्रमण कैसे हो गया? ये बहुत बड़ी, मतलब जनता क्या भ्रमित हो जाती है। जनता भ्रमित कैसे हो जाती है? अरे पुलिया बन रहा है, इस पुलिया विकास का काम है, किसी का मतलब है। मैं तो कम से कम आपके सामने बैठा तो हूँ, कलेक्टर साहब के सामने गुहार भी लगा रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, फिर अभी बार बार निवेदन कर रहा हूँ कलेक्टर साहब को, कलेक्टर साहब हमें अतिक्रमी के लिए घोषित न करें। इतना सा कह दें कि आप अतिक्रमी नहीं है, आपके पास मुआवजा राशि भी नहीं है, तो हमारा आशियाना तो उजड़ गया। चलो हम कहीं झोपड़ी बना के और रहेंगे, परंतु हमें अतिक्रमी मत कहिए, इज्जत हमारी मत नीलाम कीजिए। और हमारी इज्जत नीलाम की तो हम ईंट से ईंट बजाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को कोई नुमाइंदो कोई आयो इसका? अभी आज कोई नुमाइंदा नहीं आया है। इन लोगों ने तो भाई ये कर लिया ना कि भाई ज्यादा करेंगे तो उठा के फेंक देंगे, इनके पास तो प्रशासनिक अधिकार है ना। रात में भी कोई यानी किसी झड़प हुई, जिटेम कैंडल मार्च आए डंडे लेकर के, अब मैंने कहा भाई ठीक है, इन लोगों को किसी का, सब लोग मेरे साथ हैं, उठा लिए ले जाइए, तो पीछे बैकफुट पे आ गए वो लोग। काल थारो एक शब्द भी हो कि मैं नरेश मीणा तो कोनी मार तो कौन सकूं, लेकिन मार खास को मार लो मन चाहिए। मैं कलेक्टर साहब के चेंबर में गया, वहाँ जाके मैंने पूरा मास्टर प्लान जो यूआईटी जो नगर परिषद का था उनको पूरा समझाया, मैंने कन्विंस किया। मैंने कहा साहब देख लीजिए, आप भी एक शर्मा होते हैं, शर्मा हिंदू धर्म में आते हैं, और हिंदू धर्म में दया जो है एक बहुत बड़ा मूल है, तो कम से कम किसी का आशियाना उजड़ता है, आपको जरा भी थोड़ा सा ऐसा नहीं है वो फील हुआ कि यार इस बंदे का या कितने बंदों का घर उजड़ रहा है और आप बिल्कुल ये कह रहे हो कि आप अतिक्रमी हो। एक चिड़कली जो जानवर होता है उसका घोंसला भी है और अपन तोड़ते नहीं है, उसको साइड में रखते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है सर। तो कलेक्टर साहब ने भी माथा पकड़ लिया, पर वो अपनी लाइन से नहीं हटे, तो उसके लिए हमें न्यायपालिका ही डिसीजन देगी। अगर प्रशासन निर्णय लेता तो ये पोजीशन हमारी नहीं होती। 2 दिन हो गए उनको बुलडोजर लगे हुए, उनसे टूटा नहीं है अभी तक। वो सरप्राइज कर रहे हैं कि ये कैसे मकान है। फिर मकान के अंदर इंटीरियर इतना शानदार किया हुआ था, पर्दे, पंखे, एसी, गीजर, मेरे मतलब आलमीरा, घरवाली के कपड़े, मेरे कपड़े, इन्होंने सब एकदम तहस नहस कर दिए। फिर मैं मकान टूट गया था, टूटने के बाद घरवाली बोली यार वो थोड़ा बहुत सामान है तो मैं जाती हूँ देख लेती हूँ, तो उन्होंने कहा ये हमारा सामान हो गया।
ठीक है छोड़ो यार, अपना घर भी गया। मैं क्या मैं 4 बजे तो को टाइम दियो खाली करवा को ताने। तो 4 बजे को टाइम दियो। एसडीएम साहब में बात करी, मैं क्यों एसडीएम साहब शादियां को सीजन है, मैं घर जा करके एक शादी अटेंड कर करके कल सुबह मॉर्निंग में आएंगे और हम इसमें जो भी होगा कर लेंगे। क्योंकि मुझे इन्होंने नोटिस तो दिया था, नोटिस भी दिया था, पर मैं एसडीएम साहब से ये कहा कि नोटिस तो देखो गलत है, पर फिर भी है ना अपन क्या होता है कि आप जैसे बात कर रहे हो, तो मैं एसडीएम साहब से बात किया कि चलो ठीक है सामान थोड़ा बहुत निकल जाए तो भाई एकदम से हमें क्रश तो नहीं हुए, क्योंकि घर तो हमारा तुम नाजायज तोड़ रहे हो। तो जब मैं आया तो ये लोग इन्होंने हमारा ताला लगा हुआ था, हम दोनों तो शादी में गए हुए थे। सुबह मॉर्निंग में 10 बजे हम आए, जैसे आए तो इन्होंने हमारे घर में घुसने नहीं दिया, हमने विरोध किया तो हमें उठा के फेंक दिया। तो मतलब बहुत अति पराकाष्ठा है, ये अन्याय की पराकाष्ठा है। लागे लोकतंत्र बच रहे हो। अरे कहाँ लोकतंत्र बज रहा है, मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र के नुमाइंदे, जनप्रतिनिधि, नेता, मंत्री, सरकार कहाँ गए, कुछ नहीं, नथिंग। साबू काल घसीट धन लेर गया, वो ही लोकतंत्र के माइनस है नहीं। ये घसीटने का ये है कि आज तो मैं घसीटा हूँ, कल कोई और घसीटा जाएगा, और जो आज जो सरकार में बैठे हैं कल को वो रोड पे आएंगे वो भी घसीटे जाएंगे। क्योंकि जब घसीटे जाते हैं ना तो कोई किसी की ये पहचान नहीं होती कौन घसीटा जा रहा है। आज मैं मेरे को ये गम नहीं है कि मैं घसीटा गया, मैं मेरा पाप तो धुला के बताऊंगा न्यायपालिका से, परंतु ये सब लोगों के साथ जो बेचारे गरीब जो ठेले वाले या दुकान वाले बैठे हैं ना, इनको तो ये तो एक बात भी की जी टाइम पर कि मैं अठाई हूँ जीव तो यूं आऊं पहली कौन जाऊं रान बता दे शू जगह ई साहब को करते करो है, बाकी साथ में कहीं दुर्दशा आगे तक। देखो एक न्याय के अंदर या कानून में ऐसा है कि सुसाइड, अपने आप को सुसाइड करना अपराध है। बिल्कुल। और मैं एक एडवोकेट हूँ, सुसाइड नहीं कर सकता। मेरे को इस प्रकृति के अंदर डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत का फॉलो करना है। एग्जिस्टेंस फॉर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इन लोगों से जो इस तरह के जो भ्रष्टाचारी आतंकवादी जो ये ऊंची पोस्टों पे बैठे हैं ना, उनको सबक सिखाना, न्यायपालिका और कानून का फॉलो करते हुए इनको सबक सिखाना मेरा अब उद्देश्य रह गया है। जो घर उजड़ जिसका उजड़ जाता है ना, तो मैं अब बैरागी और सन्यासी हो गया हूँ, और इनका एक ही टारगेट है कि इनको कैसे सबक सिखाना। ओ धरनो आज बैठे हो कद तक चाल सी तारो ये, जब तक मुझे अतिक्रमी से मैं एक कलंक धो नहीं दूं, जब तक मुझे उच्च न्यायालय से या सुप्रीम कोर्ट से ये क्लीन चिट नहीं मिल जाए कि आप अतिक्रमी नहीं हो, और जिस दिन ये कलंक धुप जाएगा उस दिन मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा और वो ऑर्डर दिखाऊंगा कि ये मैं कलंक। हाई कोर्ट की कद की डेट है, कद थे हाई कोर्ट इनको नोटिस इश्यू किए हैं। अब वो नोटिस का इन्होंने तामील अभी सबकी हुई नहीं है, तो लिस्टिंग होगी, जब तारीख अभी आएगी तो उस दिन सुनवाई के बाद ही डिसीजन आएगा। इसीलिए तो इन्होंने जल्दी की ना कि लिस्टिंग होगी, हियरिंग होगी, कहीं स्टे मिल गया तो अपन ये काम नहीं कर पाएंगे। अरे काम तो हम मना ही नहीं कर रहे हैं, स्टे मिल गया तो हमें तो बुला करके इतना ही तो कहना है कि इतना एरिया का आपका मकान है, इतना एस्टिमेट बनता है, हम आपको इतना ही दे सकेंगे। हम अगर हमें अगर इनका उचित मुआवजे के बजाय इनका बजट कम था तो हम तो ऐसे सहन करने वाले थे, आधी रोटी खा के भी सोने वाले आदमी हैं। अगर ये कहते हैं कि आधा मुआवजा देंगे इनको, हम आधा भी ले सकते थे कि यार हम ये सोचते चलो जनहित में काम आ रहा है, पर ये इन्होंने तो ये भी नहीं सोचा कि यार जनहित का पैसा, पब्लिक का पैसा तुम कैसे खा सकते हो, तुम्हारे लिए थोड़ी है ये। तुम्हें गवर्नमेंट लोक सेवकों को तनख्वाह मिलती है किस लिए कि आप वो अपना ड्यूटी करें। लोक सेवकों को तनख्वाह इसलिए नहीं दी जाती है कि वो पब्लिक के ऊपर डंडे बरसाएं, जबरन लोगों को घरों से बाहर फेंकें, और उनको घरों में जो विधिवत रूप से पट्टा लेके बैठे हैं उनको कहेंगे आप अतिक्रमी हैं। बस यही सबसे बड़ी विडंबना है मेरे को। तो एडवोकेट डाखा जी आ अपने कन और सगड़ा जता भी है व्यापारी है मकान जखा को टूट्यो है, बहुत ज्यादा दुख है जो को कोई फील कौन कर सके, और वो दुख वो है कि पूरे जीवन की कमाई पक मायने लगावे और बिन बनावे, और वो आसियानो आपकी आंखों के सामने टूटे ना, ब्यूं बड़ो दुख और कहीं वह। और सगली पूरी बात है जकी बताई कि की हालात के मायने की साबू प्रशासन है जकी कार्रवाई करी, तो इन मामला के मायने जी का वो धरनो जारी है, और एक मायने जी कोई अपडेट आसी मैं थरता ने पूछावा की पूरी कोशिश कर। धन्यवाद, राम राम साहब।